नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हाइड्रोपोनिक मास्टर क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को दिल्ली में कैसे किया जा सकता है और क्या दिल्ली एक सूटेबल सिटी या सूटेबल जगह है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सेटअप करने के लिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स देखेंगे दिल्ली के बारे में और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को किस प्रकार दिल्ली में किया जा सकता है, क्या क्या अड़चने या फिर क्या क्या सहूलतें हमें मिलने वाली है दिल्ली में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने की वजह से, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कि दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। हम लोग बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे लिटरेसी रेट की कि दिल्ली का लिटरेसी रेट क्या है। हम लोग बात करेंगे एक एवरेज टेम्परेचर की कि टेम्परेचर किस प्रकार है, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है। हम लोग बात करेंगे ह्यूमिडिटी की, हम लोग बात करेंगे रेनफॉल मंथ्स की, हम लोग बात करेंगे कि एक गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रकार होता है, नियरेस्ट एपीएमसी क्या है, क्या क्या सेलिंग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है दिल्ली में। तो हम बातें करेंगे इन सारी चीज़ों की। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दिल्ली एक सूटेबल सिटी हो सकती है एक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के लोकेशन की। तो दिल्ली का जो लोकेशन है वो एक्चुअली ऐसी जगह पे है जहाँ पे दिल्ली खुद एक मेट्रो सिटी है। उसके अलावा बहुत सारी सिटीज़ जो कि एक हाई पेइंग कैपेसिटी रखती है, वैसी बहुत सारी सिटीज़ जैसे कि एनसीआर रीजन हो गया या फिर नोएडा रीजन हो गया, तो ये सारे रीजन भी बहुत पास में है दिल्ली के। तो इसकी वजह से एक प्रीमियम कस्टमर बेस या फिर एक ऐसा कस्टमर बेस जो एक अच्छी प्राइस पे करने के लिए तैयार है अपने क्रॉप्स के लिए, ये अवेलेबल होता है दिल्ली में। इसलिए दिल्ली बहुत ज़्यादा सेंस बनता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। दिल्ली का जो सेंसस 2011 में जो पता चला था, तो उसमें जो कैलकुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंग दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3 करोड़ 2 लाख 91,000 इतना है। तो बात कर सकते हैं 2011 में अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले ये इतना था। अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 10,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर पे 10,000 लोग दिल्ली में रह रहे हैं। और अगेन ये डेटा है हमारा 2011 का। तो अभी ये नंबर लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका, मतलब इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ये हो सकता है, अभी 20,000 प्लस हो सकता है ये डेटा अभी। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 20,000 प्लस पॉपुलेशन है दिल्ली की, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगेन देर आर सिटीज़ विच इज़ नियर टू दिल्ली, तो उसकी वजह से क्या है कि एक स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये कहा जाता है कि दिल्ली एक सूटेबल कंडीशन हो सकती है, सूटेबल सिटी हो सकती है हाइड्रोपोनिक क्रॉप ग्रो करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, बिकॉज एक अवेलेबल मार्केट जो है वो बहुत ही पास अवेलेबल है, मतलब दिल्ली में ही एक अवेलेबल मार्केट है हाइड्रोपोनिक क्रॉप्स के लिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जैसे कि एक लिटरेसी रेट हो गया सिटी का, इन सारी चीज़ों की वजह से एक अवेयरनेस, पब्लिक में एक जनरल अवेयरनेस भी दिल्ली के बारे में है। लिटरेसी रेट जो है दिल्ली का विच इज़ 88.7%। इंडिया में ये बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है जो दिल्ली में मेंटेन किया गया है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट है, इसकी वजह से उनको एक क्रॉप के एक जनरली फूड के बारे में एक नॉलेज है कि विच इज़ द हेल्दी फूड, किस कंडीशन में ग्रो किया गया है, उन्हें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का डाइट उन्हें फॉलो करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। इसके वजह से जो बेनिफिट होता है हाइड्रोपोनिक फार्मर्स को, ये हमें दिल्ली में बेनिफिट देखने मिलता है। अब बात करते हैं एवरेज टेम्परेचर की। दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री सेल्सियस, 100 फ़ारेनहाइट के आसपास, और उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर जो आता है वो है 47 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस। तो इसके वजह से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, कि हम दिल्ली में एनवीपीएच फार्म सेटअप कर सकते हैं। एनवीपीएच मतलब नेचुरल वेंटिलेटेड पॉलीहाउस। ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ये कंटिन्यूसली हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता है। जनरली दिल्ली मेंटेन करती है 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है क्रॉप ग्रोथ के लिए। हम इसमें बहुत आसानी से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इसकी वजह से एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस सिस्टम का इस्तेमाल करके भी हम लोग दिल्ली में हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप कर सकते हैं। तो ये रहा टेम्परेचर का पार्ट। तो जनरली जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस, मतलब जहाँ पे हम लोग नेचुरल एयर का इस्तेमाल करते हैं वेंटिलेशन के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फैन पैड सिस्टम का। दिल्ली में फैन पैड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल वेंटिलेटेड पॉलीहाउस का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन की। दिल्ली का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे हमने डिस्कस किया,
दिल्ली विच इज़ नियर बाय टू गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, इसके अलावा अगर देखोगे लखनऊ है इसके पास में, आगरा इसके पास में है। तो वी हैव ऑल दिस लोकेशंस विच इज़ नियर बाय। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो हमें बेनिफिट मिलता है दिल्ली का एज ए सिटी, कि हम लोग मल्टीपल लोकेशंस पे, इवन इफ यू ग्रो समवेयर इन आउटकट्स ऑफ दिल्ली, अगर हम लोग दिल्ली के आउटकट्स में भी ग्रो करते हैं, वी कैन गेट अवर गुड्स, गेट अवर प्रोड्यूस टू दिल्ली, अगेन फ्रॉम दिल्ली वी कैन शिप इट टू गाजियाबाद, वी कैन शिप इट टू नोएडा, वी कैन शिप इट टू फरीदाबाद, वी कैन शिप इट टू गुरुग्राम। तो वी हैव ऑल दिस फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल विद अस। तो ये जो बेनिफिट मिलता है, ये हमको बेनिफिट मिलता है दिल्ली के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। आइए तो अब हम देखेंगे कि एज दिल्ली का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, फिर जो टेम्परेचर कंडीशन है वो किस प्रकार है। आप देख सकते हो कि दिल्ली में अगर आप देखोगे तो जो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर जो देखा गया है वो है अराउंड आई थिंक इट इज़ मई के दौरान देखा गया है कि बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया है। अगर अब हम लोग देखेंगे कि एक मीन मतलब हम लोग देखेंगे कि एक लो टेम्परेचर, अगर एवरेज लो टेम्परेचर देखा जाए दिल्ली का, तो वो अगेन लिया गया है अराउंड आई थिंक जनवरी के टाइम पे ही, जनवरी विच इज़ अभी तक का जो रिकॉर्ड किया गया है वो दैट इज़ अ लोएस्ट वन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है एक सूटेबल टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर में, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ही कम है, कुछ लिमिटेड मंथ्स में फ्लक्चुएशन है, लेकिन एक मेजर पीरियड अगर आप देखोगे जैसे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट गोज अप टू हियर। एक सितंबर से लेके मार्च तक अगर आप टेम्परेचर देखोगे एक बहुत ही एवरेज टेम्परेचर दिल्ली मेंटेन करती है। मई में टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड अगेन दैट इज़ फॉर वेरी स्मॉल पीरियड, जो कि हम लोग फॉगर्स का इस्तेमाल करके, आई जस्ट राइट इट क्लियरली, जिसमें हम लोग फॉगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगेन जून जुलाई फॉगर्स का इस्तेमाल करके टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। अप्रैल में भी हम लोग फॉगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इवन रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स में। रिकॉर्ड लो टेम्परेचर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी कंडीशन के बारे में सोचने की। ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है बट अगेन दैट इज़ मैनेजेबल। ह्यूमिडिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं है दिल्ली में कि अगेन हमें डीह्यूमिडिफायर या ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक जो देखा गया है एज अ टेम्परेचर वाइज, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है अगेन दैट इज़ अ वेरी मच मैनेजेबल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप ग्रोथ या फिर ग्रोइंग के लिए। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के लिए। अब हम बात करेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन की, दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार है। तो दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन देख सकते हैं हम लोग। दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन एक ड्राई क्लाइमेट है, दिल्ली इज़ अ ड्राई क्लाइमेट स्टेट। तो दिल्ली में क्लाइमेट बहुत ही ड्राई होता है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ना या फिर फंगस हो गया या फिर ह्यूमिडिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो इश्यूज़ हमें देखने नहीं मिलते हैं। तो ये हमें एडवांटेज मिलता है। दिल्ली में जनरल हाईएस्ट ह्यूमिडिटी जो गई है वो 67 to 82%, विच इज़ वेरी रेयर कंडीशन में हाईएस्ट ह्यूमिडिटी इतनी होती है। अगेन 67% टू 80% इट इज़ अ मैनेजेबल ह्यूमिडिटी। ये मैनेजेबल ह्यूमिडिटी है, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिल्ली बहुत ही सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है हाइड्रोफोनिक ग्रोइंग के लिए। रेनफॉल जून में स्टार्ट होता है, मिड सितंबर तक चलता है। अगेन दैट इज़ मैनेजेबल क्योंकि हम लोग पॉली हाउस का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉली हाउस की वजह से इट्स अ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, तो उसकी वजह से बारिश हो गई या फिर कोई भी एक्सटर्नल जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो डायरेक्ट क्रॉप पे अफेक्ट नहीं कर पाती है। ये हमें बेनिफिट मिलता है। अगर ट्रांसपोर्ट में देखेंगे हम लोग तो दिल्ली के पास रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, दिल्ली के पास रेलवे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, दिल्ली के पास एयर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। तो हमारा जो भी क्रॉप है हम दिल्ली में ला सकते हैं, दिल्ली के बाहर भेज सकते हैं यूजिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन, यूजिंग रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। और इफ वी आर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट और समथिंग वी आल्सो हैव ऑप्शन ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल टू अस। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग कि हमें नियरेस्ट एपीएमसी क्या है। तो दिल्ली में नियरेस्ट एपीएमसी जो हमें मिलती है दैट इज़ आज़ादपुर मंडी। तो आज़ादपुर मंडी जो है हमें एक नियरेस्ट एपीएमसी है दिल्ली के लिए। यहाँ पे बाकी आजू बाजू के जितने भी रीजन हैं सब जगहों से माल एपीएमसी आता है, तो आज़ादपुर मंडी एपीएमसी माल आता है। तो आज़ादपुर एपीएमसी मंडी होने की वजह से हमें एक जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट हमें मिलता है कि वी कैन सेल आवर प्रोड्यूस टू द मार्केट प्राइस इफ़ वी हैव एक्सेस प्रोडक्शन। अगर किसी दिन या किसी महीने हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन है तो हम इसको एपीएमसी मार्केट में हम लोग बेच सकते हैं। अगर हमारा लोकेशन बहुत ही रिमोट है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं होती है, तो ये बेनिफिट हमें दिल्ली में मिलता है। तो व्हेन वी ओपन नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस तो हमें देखने मिलता है कि जो पॉली हाउस का डिज़ाइन है वो इस प्रकार होता है कि
हमारा जो भी फार्म है वो फार्म में जो एयर सर्कुलेशन है विच गोज there is a vent open from here from where air can go inside, then there is a open vent, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक ओपन वेंट्स है, तो यहाँ से हवा जो है वो बाहर भी जा सकती है। अगेन दिस फार्म कैन बी एक्सटेंडेड, तो ये फार्म जो होता है ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, वी कैन एक्सटेंड दिस फार्म एज वेल। लेकिन जो एंड वाला जो डिज़ाइन होगा वो अगेन इट विल बी अपोजिट ऑफ दिस, तो जो भी हवा अंदर जाती है वो हवा यहाँ से बाहर भी निकल सकती है। तो ये जो बेनिफिट होता है ये बेनिफिट हमें नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस में देखने मिलता है। दिल्ली में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में ईजिली हम लोग सेटअप कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम का, और हाइड्रोपोनिक सिस्टम आसानी से मैनेज की जा सकती है। अब हम बात करते हैं अंदर वाली सिस्टम, मतलब जहाँ पे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होगी। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए हम लोग ए फ्रेम या फिर फ्लैट बेड मेथड जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को वी गेट मैक्सिमम एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये होगी 7 लेयर सिस्टम। तो इसे 7 लेयर सिस्टम हमें यहाँ पे सेटअप करने का चांस मिलता है। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो 7 टाइम्स बढ़ जाता है। ये बहुत आसानी से दिल्ली में किया जा सकता है, बहुत सूटेबली ये मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग दिल्ली में NVPH विद ए फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख सकते हैं कुछ प्रकार का प्रोडक्शन तो हम दिल्ली में ले सकते हैं। इन प्रोडक्शन हम लोग बेसिल का प्रोडक्शन ले सकते हैं, चाइव्स, थाइम्स हो गया, ओरेगानो हो गया, कोरिएंडर हो गया, इनका प्रोडक्शन दिल्ली में बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जिनका एक सूटेबल मार्केट भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसके वजह से हम लोग एक्सपोर्ट ऑप्शंस हो गए या फिर सप्लाइंग टू नियरेस्ट सिटी हो गया, ये सारे ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बेनिफिट हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ हर प्रोडक्शन। तो दिल्ली में हमें हर प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा सूटेबल, अभी तक देखा गया कि हर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे आपको क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। एज अ क्राइजन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम आपको कमर्शियल प्रॉफिटेबल हाइड्रोपोनिक सेटअप में मदद कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप हो गया, उसके लिए लगने वाले नो हाउस, उसको कैसे ऑपरेट करना है, लगने वाला एग्रोनॉमिक सपोर्ट कि आप कैसे क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हो, और उसको मैनेज करने वाले लगने वाले सॉफ्टवेयर, मतलब किन सॉफ्टवेयर की मदद से आप पूरा फार्म मैनेज कर सकते हो। ये सारी सपोर्ट या सारी हेल्प क्राइजन की तरफ से आपको मिल सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के बारे में कि हाइड्रोपोनिक किस प्रकार काम करता है या आपको हाइड्रोपोनिक के बारे में क्या क्या जानना चाहिए, तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो जो लेफ्ट में है, विच इज़ हाइड्रोपोनिक मास्टर क्लास। यहाँ पे आपको हाइड्रोपोनिक के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको सीखने मिलेगी कि हाइड्रोपोनिक मास्टर क्लास किस प्रकार एक्चुअली ये डिज़ाइन किया गया, इस प्रकार की आप आपका खुद का एक कमर्शियल फार्म आप सेटअप कर सकते हो, रन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, एंड इट कैन मेक यू गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस मनी, इट कैन मेक यू गुड अमाउंट ऑफ ROI। राइट में जो वीडियो है ये आपको बताएगा कि आप किस प्रकार क्राइजन के साथ हाइड्रोपोनिक का सेटअप कर सकते हो। आप हमारे बायबैक एग्रीमेंट के बारे में जान सकते हो, आप जान सकते हो कि हम किस प्रकार आपको पूरी मतलब एक पूरा सेटअप करने से लेके ऑटोमेशन, फार्म ऑटोमेशन के बाद फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, एग्रोनॉमी सपोर्ट, लेबर ट्रेनिंग, एग्री स्क्रीनर, ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके मदद से आप एक सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक, एक प्रॉफिटेबल हाइड्रोपोनिक फार्म आप सेटअप कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन के बाद एक नई सिटी के बारे में, किस प्रकार हम लोग हाइड्रोपोनिक को और सक्सेसफुली कर सकते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।